हेलो गाइस, हाउ आर डूइंग? आई एम सिंधु एकेए एक कहानीकार। बचपन में हर किसी का सपना होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डांसर बनना है, तो किसी को एक्टर बनना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो ऐसे ही मेरे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी जो एक मॉडल एज वेल एज एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। अजय मिलते हैं एलेक्स से। Hi Sindhu, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm always gorgeous and sexy. यस यू आर। I am. By the way, you is very pretty. थैंक यू सो मच। So finally मैं आपके शो में आज आ ही गया. गाइस बहुत टाइम से मुझे सिंधु ने इनविटेशन दिया हुआ था बट आई एम वेरी बिजी फॉर माई शूट एंड इवेंट्स एंड ऑल. बट फाइनली आज मैं सिंधु के साथ इसके टॉप शो में हूँ. आई एम सो एक्साइटेड. I'm also excited because it's been a long time that I haven't faced a camera. Tell me one thing, makeup and modeling, इन सब चीज़ों का शौक कैसे डेवलप हुआ? ओके सो एक्चुअली यस मेरा बॉर्न हुआ था मैं कश्मीर में. मतलब मेरी जो फैमिली है वो कश्मीर से बिलोंग करती है. बट मेरी एजुकेशन बॉम्बे से हुई है, महाराष्ट्र से, ईवा वाली स्कूल से. या सो मैं थोड़ा दूर भी रहा हूँ अपने होम टाउन से. एंड मेरे ग्रैंडफादर टेक्निकल के प्रोफेसर से, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ था मथुरा में. सो वो मथुरा ही शिफ्ट हो गए थे. तो और मैं हॉस्टल में रहा था, तो ज़्यादा उनके पास ना वहाँ रहा, ना मैं अपने होम टाउन में रहा. बट येस मेरे को फैशन इंडस्ट्री में आना था और वहाँ पे कोई स्कोप वगैरह नहीं, बस वहाँ पे ब्यूटी है जो मुझे मिल गई है बहुत अच्छे से. ठीक है, तो अभी मेरे को फेम चाहिए और पैसा चाहिए. एंड इसलिए बस मैंने डिसाइड किया कि चलो निकलते हैं इस सफ़र पे. एंड बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एंड नाउ आई एम हियर. कश्मीर टू दिल्ली, इस ट्रांजिशन के बारे में बताओ। इंटरेस्टिंग. वैसे बहुत लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, तो फाइनली आज इस शो के बारे में लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मैं कैसे आया और लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं, फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है, रिलेटिव्स का क्या रहता है, सबको जानना होता है. सो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बारे में. एक्चुअली मेरी छोटी मम्मा, मेरी मासी, उनकी वेडिंग शॉपिंग के लिए हम लोग गए हुए थे एंड वहाँ पे शूट चल रहा था. सो शूट एक ब्लैंकेट वगैरह का था आई थिंक, तो वहाँ पे मॉडल्स आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था उनको देखने के लिए. मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था, देख रहा था, तो बहुत पब्लिक थी. तो आई डोंट नो व्हाई कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये पब्लिक मेरे लिए भी लगनी चाहिए. मतलब मैं मुझे थोड़ा हट के होना चाहिए इन सब चीज़ों से. सो डायरेक्टर का नज़र मेरे पास गया, उसने मेरे को बोला एक नेक्स्ट शो के लिए मैं जब होऊँगा आई थिंक 12 एंड 13 इयर्स ओल्ड, तो कोई उसको शूट वगैरह करना होगा. उसने मेरी बहन से बात किया, मुझसे बात किया और फिर नेक्स्ट डे हम शूट पे गए. सेम जो क्राउड वहाँ लगा हुआ था मुझे देखने के लिए और वही सेम आया. बस मुझे ऐसा लगा मुझे क्राउड नहीं बनना, मुझे वो बनना है जो मेरे लिए क्राउड आए. सो बस तब से मेरे ज़हन, मेरे माइंड और सब जगह मेरे रोम-रोम में आ गया. सो मैंने फिर स्टार्ट किया इसमें आना. मैंने अपने डैड को बोला कि बट सफ़र बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा. बट मैं अ इमोशनल होता नहीं हूँ ये सब बताने में, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. सब लोग मेरी रील्स वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे मैं शूट्स करता हूँ फ्रेंड्स के साथ. बट कभी कभी ऐसा होता है कि दुख है, इतना इजी नहीं है इस लाइन में आना. सो मैंने अपने डैड को बोला कि डैडी मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, बट मेरे डैड डोंट लाइक दिस, ये सब चीज़ है ना कि ये लड़कियों वाले काम है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा. बस यही सुना मैंने, फर्स्ट अपने डैडी से ही सुना, स्टार्टिंग वहीं से हुई. तो फिर रिलेटिव्स भी बोले कि क्या लड़कियों वाले काम करवाएगा इससे और मेकअप आर्टिस्ट बनाएगा, मॉडल बनाएगा. तो मैंने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में. बट यस एक होता है ना, कहीं ना कहीं कोई छोटी सी पावर, एक छोटी सी कोई ऐसी पॉजिटिविटी होती है. और कोई एक मेंबर होता है आपका फैमिली का, वो थी मेरी मॉम, माई पावर. आई लव यू मॉम. सो मॉम ने मेरे लिए फाइट किया कि वो जो चाहता है आप उसको बनाओ. एंड वो इतना परेशान है, क्यों अपनी चीज़ें आप उसके ऊपर डाल रहे हो कि आप ये बनो एंड ऑल. तो मेरी मॉम के सपोर्ट से डैड ने एडमिशन मेरा करवाया, एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैंने लिया. बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें कि नॉर्मल ऑडिशंस निकलते थे जो मैं नॉर्मल पेपर्स वगैरह में देखता था, मैं सर्च करता रहता था. तो एमटीवी का एक शो था मिस्टर नॉर्थ इंडिया, उसका ऑडिशन निकला था. मैं उसमें गया ऑडिशन देने के लिए. बट आई मीन गया नहीं, मैं जाना चाहता था उसमें ऑडिशन देने के लिए. सो मेरे फादर को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, मैं छोटा भी था.
तो मेरी जो नानी मेरे को बहुत पैसे दिया करती थी, तो मैंने कलेक्ट किए हुए थे। तो मैंने सोचा मैं घर से भागता हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैं दिल्ली इसीलिए आया। मैं उस टाइम भागा घर से मॉडल बनने के लिए और बट कुछ करना था ना लाइफ में और सपोर्ट किसी का नहीं था। बस एक मॉम का था, बट मॉम को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और फिज़िकल भी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। डैडी ने क्लियर मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लाइन मेरे समझ से बाहर है। तो मैं भागा, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ मेरे घर में, बहुत ज़्यादा डैडी ने डाँटा मुझे फ़ोन पे, बट मैंने किसी का नहीं सुना गाइज़। मैं बस वहाँ पूरी मेरे पास इतने ही पैसे थे, या तो मैं होटल में रुक जाऊँ या मैं खाना खा लूँ। मैं होटल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी उस होटल में मैं एज़ अ मॉडल जाता हूँ। आई डोंट नो उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव भी है, पॉज़िटिव भी है। सो या हाँ, सो मैं वहाँ पे गया, मेरे पास इतना नहीं था पैसा, तो मैंने सोचा मैं गार्डन में और भी लोग थे, तो मैं गार्डन में सो गया था वहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे मैंने जब ऑडिशन दिया, तो मैं उसका फाइनलिस्ट होके निकला शो का। वो पिक्चर मेरा न्यूज़पेपर में आया, अमर उजाला में, वो मेरे डैडी ने देखी है। आई थिंक मुझे लगता है कि पेपर में किसी के बच्चे का, किसी का पिक्चर आना, इंटरव्यू आना, उसके बारे में आना, बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, बट मेरे लिए नहीं थी। सो कश्मीर से एंड दिल्ली का, जैसे कि आपने पूछा कि खान-पीन एंड ये सब क्या डिफरेंस है, डेफिनिटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट मैं एक छोटी-सी लाइन में फिनिश करना चाहूँगा इस चीज़ को, बिकॉज़ मैं ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में नहीं रहा। मेरे दादी-दादू रहते हैं, मैं कभी-कभी किसी फंक्शंस वगैरह में या फिर मेरे रिलेटिव्स में किसी की मैरिज होती है, मैं तभी वहाँ जाता हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं जब छोटा था, छोटेपन से ही मैं हॉस्टल में मेरी स्टडी हुई है, बॉम्बे में, तो मुझे वहाँ की हवा लगी हुई है, ना कि कश्मीर की। तो वो मेरे अंदर एक्चुअली एक तो हॉस्टल में स्टडी की थी, हॉस्टल वाले यू नो वेरी वेल कि बच्चे माशाअल्लाह बोलना नहीं चाहता मैं क्योंकि मैं अभी हॉस्टल में रहा हूँ। फिर वहाँ से दिल्ली आना, सफ़र तो मेरा बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज़ फाइन। मेरा जब एडमिशन यहाँ हो गया था एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट, तो वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में आना। अच्छा रहा था बहुत, सब कुछ बहुत, बट जो जितनी भी मैंने अपनी फाइट की, वो मैंने अपने घर पे की, जो सब कुछ मैंने फाइट किया था। बट उस फाइट में फाइनली मैं जीत गया बिकॉज़ ऑफ माय मॉम। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ, इतना सब प्यार मिलता है, आप सब लोगों का, मेरे फैन्स का, मेरे फ्रेंड्स का एंड मेरी फैमिली में मेरी मॉम का स्पेशली, मेरी सिस्टर का भी। बस उनकी मैं पावर लेके, आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को अच्छा लग रहा है। आपकी मॉम आपकी बातों से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो अपनी मॉम के, राइट? क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया एंड हर चीज़ में आपकी हेल्प की, राइट? सो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपनी मॉम से। येस, बहुत ज़्यादा मीन्स इतना ज़्यादा कि आई एम नथिंग विदाउट माय मॉम। अगर वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज ये बोल्डनेस, ये फेम, ये सब कुछ मेरी मॉम की वज़ह से आया है। मेरी मॉम ने बोला जैसा है मेरा बेटा, मेरे को पसंद है। एलेक्स ने अपने एक ही आंसर में मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। सो एलेक्स, दिल्ली का एनवायरनमेंट, मेकअप एंड मॉडलिंग एज़ अ करियर, इन सब ने आपको कैसे शेप दिया? ओके, वैसे तो आपने सुना ही होगा कि ये दुनिया इतनी ईज़ी नहीं है। ईज़ी तो मेरे लिए भी नहीं थी, बट मेरे पास एक प्लस पॉइंट था मेरी ब्यूटी का, जिससे मैं आगे बढ़ता गया। बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ होता है, जो नॉर्मली फैशन की दुनिया में होता है। नेगेटिव पॉइंट्स, जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव होते हैं वो, कि अगर आपको काम करना है तो ये करना पड़ेगा एंड आपको ये शूट चाहिए, आई एम सॉरी, आपको ये शूट चाहिए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, वहाँ पे आना होगा। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये अभी, बट काफ़ी ऐसे मोड़ रहे मेरे साथ, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। मैंने बोला नहीं करना है, अगर काम है तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। बस मैं ऑडिशंस दिया करता था, खुद से मेहनत करता था। अगर मैं किसी का सपोर्ट लेता था इस फैशन की लाइन में, इस ग्लैमर की दुनिया में, तो सब लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बट अगर आपके पास आपकी फैमिली साथ है, सपोर्टिव है और आपके साथ जाते हैं, तो यू आर सेफ, अदरवाइज़ यू आर नॉट सेफ। मैं क्लियर इस टॉक शो में बोल रहा हूँ, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। अगर आप ग्लैमर में जाना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने मॉम, अपने ब्रदर या अपने फादर के साथ ही आप जाओ। So my next question is any reaction or setback moment and what's your learning out of it? यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी लाइफ में आया नहीं था, अभी भी कुछ टाइम पहले भी आ गया था ये। बिकॉज़ जब सपोर्ट नहीं होता है किसी का भी, तो थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है, जब आप अकेले होते हो। तो मुझे 2 से 3 ईयर लगा।
डैडी को मनाने में इस चीज़ के लिए, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। यू नो लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप कुछ बन जाओ तो मुझे खुशी होगी। बट मैं सुनना चाहता था कि यस, मेरा बेटा मॉडल है, ड्रैग क्वीन है, शोज़ करता है, मेकअप आर्टिस्ट है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती की। इस ग्लैमर में मैं क्यों ही आया? आई थिंक जो डैडी ने कहा मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता, तो आई थिंक शायद इतना सुनना नहीं पड़ता। बिकॉज़ आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, रिलेटिव्स क्या कहते हैं, बट मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे मॉम-डैड क्या कहते हैं। पर डैडी को नहीं पसंद था, तो मुझे ऐसा लगा। बट फिर मेरी मॉम ने समझाया, "इतना आगे बढ़ा है, तेरे लिए बहुत फाइट की है, पीछे नहीं हटना।" मैंने बोला, "मैम मैम प्रो मम्मा प्रॉमिस मैं पीछे नहीं हटूँगा।" तो बस मैं उससे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ता गया। वेट या ये मेरा टचवुड प्लस पॉइंट है एंड माता रानी का आशीर्वाद है कि मेरे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। मैं जिस शो में गया वो शो मैंने विन किया, जिस इंटरव्यू में मैं गया वो इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, या वो मॉडलिंग का हो या फिर वो एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट हो। एंड अभी-अभी ड्रैग क्वीन के शोज़ हुए थे, ऑडिशंस हुए थे, आई मीन मैं उस पर भी गया। मुझे बहुत सारे ब ड्रैग क्वीन्स बनने के लिए लोग आए हुए थे, एलजीबीटी कम्युनिटी से भी लोग थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे। बट मुझे था, मैं कुछ ना कुछ टैग लेकर आऊँगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ड्रैग क्वीन का ही क्राउन मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी बताया, आपने ड्रैग क्वीन क्राउन जीता, राइट? सो टेल अस समथिंग अबाउट इट। व्हाट इज़ ड्रैग क्वीन एंड क्या होता है इसका? इसके बारे में कुछ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो मैं कुछ अपने लफ्ज़ों से आपको समझाना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे करते हैं कि व्हाट इज़ द ड्रैग क्वीन? सो बेसिकली ड्रैग क्वीन एक एलजीबीटी कम्युनिटी की एक हीरोइन होती है, जो कि ऐसे मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, आई एम जैज़ परफ़ॉर्मर, फर्स्ट मैं जैज़ परफ़ॉर्मर था, उससे मैं दिल्ली ड्रैग क्वीन बना। तो ड्रैग क्वीन ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी जो पार्टीज़ होती हैं, उसमें वो परफ़ॉर्मर होती है, वो प्रेज़ेंट करती है एलजीबीटी कम्युनिटी को। जैसे आप मूवीज़ देखने जाते हो, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, नोरा फतेही के सॉन्ग्स आप देखते हो एंड ऑल, तो आप सबकी फ़ेवरेट हीरोइन्स हैं। एंड ऐसे ही एलजीबीटी कम्युनिटी की एक फ़ेवरेट हीरोइन होती है, एक क्वीन होती हैं। अभी मेरे शो में आइएगा ना नेक्स्ट टाइम, जैसे आज मैं आपके शो में आया हूँ, आप मेरे शो में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि ड्रैग क्वीन क्या होती हैं। thank you so much for invitation. Moving on to the next question, modeling, makeup, what exactly is for you? Passion or self-expression? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई लाइक इट। सो बेसिकली मेकअप, मैं पहले मेकअप की बात करता हूँ, मॉडलिंग की तो काफ़ी बातें हो गई हैं। सो स्पेशली मेकअप के लिए ना कॉन्फिडेंस है। जब मैं मेकअप कैरी करता हूँ, मेरे को एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज़ एज़ ए मॉडल भी अगर मैं रैंप वॉक कर रहा हूँ एंड मैं विदाउट मेकअप हूँ, डेफिनिटली वो मुझे लुक नहीं आता, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसके लिए मुझे मेकअप चाहिए होता है एंड आई लव ग्लैम मेकअप। येस, आई लव इट। सो मेकअप मेरे लिए स्पेशली कॉन्फिडेंस है एंड मॉडलिंग मेरे लिए पैशन है एंड मेरा फ्यूचर भी है। आई लाइक इट। Tell me something, makeup, modeling, how do you manage both as a profession? बस कर लिया। अगर मैं ये बता दूँगा मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो आई थिंक मेरी जो बॉस है ना, वो मैनेज नहीं करने देंगे। मैं झूठ बोल-बोल के मैनेज करता हूँ। सो सॉरी, मैं ये नहीं बता पाऊँगा, अदरवाइज़ उनको मेरी प्लानिंग्स पता चल जाएगी कि मैं क्या करता हूँ। So Alex, tell us one thing, how people react around you जब वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आप पर? यस, सो यू आर राइट, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं जो इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। सो मैं बताना चाहूँगा स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके रिलेटिव्स को और आपके पड़ोसियों को, जो कि मेरे पड़ोसियों को भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। सो हमेशा वो मेरे पेरेंट्स से भी बोला करते हैं और बोला करते थे। अभी तो मैंने कर दिया उनको, ठीक ना? अभी नहीं बोलते हैं। सो क्योंकि एक्चुअली अगर आप अपने लफ्ज़ों से उनको रिप्लाई करोगे, आई थिंक वहाँ फाइट होगी। आप अपना वर्क करके दिखाओ। तो मैंने आई थिंक अपने काम से, अपनी चमक से और अपने एज़ ए प्रोफ़ेशन से उनका मुँह बंद कर दिया। सो वो बोला करते थे मेरी मॉम को, मेरे डैड को, कि तुम्हारा अकेला बेटा है। एंड जैसे कि अभी हाँ, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं पेपर में निकला था, तो डैड मेरे खुश नहीं हुए थे। वही पेपर लेके पड़ोसी आए थे मेरे घर पे कि व्हाट इज़ दिस? तेरा तेरा इकलौता बेटा है और ये अंडरवियर पहन के वॉक कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है? बस पारा ही था मेरे घर पे। बहुत ज़्यादा फाइट्स हुए, झगड़ा हुआ, मुझे बहुत सुनाया गया एंड ऑल।
तो वहाँ से स्टार्ट हो के अभी मैं जब पेपर्स में आता हूँ या मेरे कभी इंटरव्यूज़ आते हैं किसी पे, तो वो ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि तू ये क्या करवा रहा है अपने बेटे पर? मेरी मॉम को बोलते हैं लहंगा पहन के डांस करता है, मेकअप करता है, अरे लड़का है, इस चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बट मेरी मॉम ने बहुत ही अच्छा उनको रिप्लाई किया कि ये मेरा बेटा है और जैसा भी है मुझे एक्सेप्ट है, मुझे अच्छा लगता है, हू आर यू? एंड सेकंड चीज़ इसका रिप्लाई मैंने भी किया। अगर पड़ोसी, मेरे जो अगल-बगल वाले पड़ोसी हैं, वो और मेरे रिलेटिव्स, जो भी मेरे खानदान के हैं, मेरे चाचा-ताऊ, बुआ, चाची एंड ऑल, मैं उनको एक रिप्लाई देना चाहूँगा कि अगर आप और अपने पड़ोसियों को भी, अगर आप मेरे घर का खर्चा उठाओगे, आप मेरी की तबीयत खराब है, किसी का कुछ है और मेरी फैमिली का भी पूरा खर्चा उठाओगे, तो मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगा। आप नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अपना मुँह बंद रखिए और चुपचाप मेरा शो देखिए और मेरी वीडियोज़ देखिए और एन्जॉय कीजिए। एज अ मॉडल, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, कोई एक शूट या क्लाइंट मोमेंट जब जिसने आपको इमोशनली टच किया? शूट एंड इमोशनली हाँ, जब मैं बहुत सारे शूट्स मेरे होते थे, जिन पे मैं सुनता रहता था कि आपने लहंगा पहना, मेकअप किया, तो मेरा एक कृष्णा शूट हुआ था। 3 टाइम्स मेरा कृष्णा शूट हुआ है एंड लैक्मे मैगज़ीन के लिए। सो जब वो कृष्णा शूट हुआ था, उसमें मेरे को सारा पॉज़िटिव मिला। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, इमोशनल शूट था कि वॉव! कितना प्यारा लग रहा है, ये मॉडलिंग किया कर, ऐसे अच्छा लग रहा है एंड ऑल। तो वो थोड़ा-सा मेरे को इमोशनल भी था मेरे लिए और थोड़ा-सा अजीब भी था कि मॉडल का मतलब होता है सब किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करना, हर चीज़ को प्रेज़ेंट करना। अगर आपको किसी का एडवर्टाइज़मेंट कराना है, तो डेफ़िनिटली आप एक मॉडल लोगे। तो वो भी मेरा वर्क है, जो मैं लहंगे में करता हूँ, जो मैं कृष्णा बनाता, वो भी मेरा वर्क है। बट वो ज़्यादा सबको अच्छा लगा और वो कृष्ण जन्माष्टमी थी उस दिन एंड वो मेरा वीडियो वायरल भी गया था बहुत ज़्यादा एंड लैक्मे की मैगज़ीन में भी वो आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ था उसको देख के, मैं रोया भी था कि ठीक है फाइनली अगर ऐसे ही सही बट मेरे को थोड़ा-सा प्यार तो मिला लोगों का और ज़्यादा। तो वो थोड़ा-सा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, इमोशनल शूट था। अच्छा, फिर आप अपने गुड लुक्स का क्रेडिट किसे देते हो? मेरी ब्यूटी में हाथ है मेरे पेरेंट्स का, मेरे मॉम-डैड का। मेरे मॉम-डैड बहुत सुंदर, बहुत प्यारे हैं और मैं अपनी मॉम की ट्रू कॉपी हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा, आपने मुझे इतनी प्यारी खूबसूरती दी है। सो ये बेसिकली ये जो मेरे अंदर ये खूबसूरती आई है, ये मेरी मॉम से आई है। मेरी माय मॉम इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। तो अभी आपको दिल्ली में कितना टाइम हुआ? मुझे 3 ईयर हो गया। तो इन 3 सालों में आपने क्या-क्या मिस किया? सो अभी सडनली दिवाली फेस्टिवल निकल के गया है जो कि हम सब ने जो दिवाली बहुत फन किया था हम सब लोगों ने। एक्चुअली उस दिन मेरा शूट था, मैं नहीं जा पाया था। डेफ़िनेटली मुझे बहुत याद आती है अपने घर की, स्पेशली मेरी मॉम की जो एंड हमारे एक गोवर्धन पूजा भी होती है। आई थिंक बहुत सारे लोगों के यहाँ होती होगी। सो उस दिन मेरी मम्मा का फ़ोन आया था कि नाउ आई एम अलोन एंड तू आ नहीं रहा है? और मेरे साथ इतना अच्छा गोवर्धन बनवाता था तो एंड आजा जल्दी से आई एम मिसिंग यू। मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हुआ उस दिन बिकॉज़ इट्स ट्रू मैं बचपन से अपनी मम्मा के साथ में बहुत फ्लावर डेकोरेशन करके वो हम पूजन किया करते थे। बट अभी 2 इयर्स से मैं दिवाली फेस्टिवल साथ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ माय वर्क। सो इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत याद आती है घर की बहुत ज़्यादा और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाता हूँ। बस अकेले बैठ के थोड़ा रो लेता हूँ एंड अपनी आई एम सॉरी एंड यस सो सबसे ज़्यादा मुझे अपने पेरेंट्स की याद आती है एंड आई एम सिंगल चाइल्ड तो मैं अपनी मॉम को एंड डैड को बहुत मिस करता हूँ। डैडी ठीक है, डैडी को प्रोफ़ेशन नहीं पसंद है बट नाउ वो सपोर्टिव हैं। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप कुछ बन जाओ अपनी लाइफ़ में, तो डैडी आपकी भी आती है। सो मुझे दोनों की बहुत याद आती है एंड मेरी प्यारी सी सिस्टर भी है। शी लव्स मी अ लॉट, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है, बहुत मिस करता हूँ उनकी इस फैमिली को। गाइस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कितने भी ज़्यादा बिजी हो बट प्लीज़ सारे फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ ही कीजिएगा। बट अब बहुत फील होता है अंदर से, मेरी तो मजबूरी है। सो मैं नहीं जा पाता हूँ बट मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ। या
सो दिस इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट बहुत ज़्यादा कि मेरे को फेस्टिवल से बहुत याद आती है अपनी मम्मा की, डैडी की एंड सिस्टर की। एलेक्स, आपने माहौल बहुत इमोशनल कर दिया। यार वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं कभी इतना इमोशनल होता नहीं हूँ, बट यस आई हैव अ फीलिंग, मतलब बस फैमिली के लिए है मेरे अंदर इमोशनल्स, ये प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। आई लव माय फैमिली यस। तो एलेक्स, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप एक मॉडल हो, राइट? एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो उसमें कभी आपको बायस्ड स्टीरियोटाइप का कोई शब्द का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा हुआ कि यार, कभी जहाँ आप गए, सपोज जहाँ आप गए उसके लिए, ऑडिशन के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि आप वो मैनली लुक जो आ रहा है ना, वो चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग, वो जो मसल्स, वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ? यस, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, बट यस, कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर की वैकेंसी है वहाँ पे, बट जैसे आपने पूछा कि बहुत मस्कुलर होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए एंड ऑल, बट आई एम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई एम वेरी वर्सटाइल टाइप आर्टिस्ट ना, तो मैं हर जगह सेट हो जाता हूँ। सो मुझे जब पता चलता था कि वहाँ पे एज़ ए बॉय रिक्वायरमेंट है, एज़ ए कोई मेल मॉडल आपको प्रेज़ेंट करेंगे वो, तो डेफिनिटली मैं कैप वैप लगा के सब बन रेफागी जीन्स, बूट पहन के आई एम रेडी। सिलेक्शन जहाँ मुझे लगता था कि वहाँ वर्सटाइल रोल प्ले करना है, वहाँ पे कोई डिज़ाइनर लहंगा लॉन्च करा रहा है, कोई डिज़ाइनर है, वो मुझे ट्रेडिशनल दे रही है, फीमेल ट्रेडिशनल एंड ऑल, तो वॉव! फिर तो मैं इतनी सुंदर सा बन के जाता था ना, कर्ली-वर्ली हेयर करके, हील्स-वील्स पहन के, हेलो! तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाता था, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो। मतलब मेरी फैशन और ग्लैमर की जो मेरी लाइफ़ है, ये बहुत अच्छी और पॉज़िटिव है और चल रही है, टच वुड। सो आई एम एन्जॉय माय लाइफ़। अच्छा, तो आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लें? बहुत हो गई फैमिली, करियर, तो थोड़ा आपके बारे में जानते हैं? कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और मुझे गड़बड़ लग रही है। मैं नहीं बताना चाहूँगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, नहीं, इतना ही पूछना है। कोई गर्लफ्रेंड है? ओ, या बॉयफ्रेंड हो लो? नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली इंटरेस्टिंग ही इसका आंसर है और इंटरेस्टिंग ही इसका एक्सपीरियंस है। मेरे दोनों ही रहे हैं। ओह! या मेरी गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं, मेरे बॉयफ्रेंड्स भी रहे रहे हैं, बट अभी नाउ प्रेज़ेंटली आई एम सिंगल, सो गाइस अगर कोई ये शो देख रहा हो एंड एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टिंग, सो मुझे डीएम कर सकता है। मेरे को थोड़े से अपने जैसे थोड़े फेमिनियन ज़्यादा पसंद है। अगर एज़ ए वर्स स्टाइल की मैं बात करूँ लड़कियों को हटा के, तो मेरे को बॉयज़ थोड़े फेमिनियन पसंद हैं। आई डोंट लाइक मैनली एंड ऑल। ओके। या तो कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर किसी की नज़र में है, तो प्लीज़ एलेक्स को कॉन्टैक्ट करके। या डेफिनिटली। ये सॉन्ग है ना बिपाशा का, कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। आई एम वेरी एक्साइटमेंट, ये पूरा फाइनल जो वीडियो आएगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे आया आपके इस टॉक शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम एन्जॉय। सच में? यस। इवन वी आर आल्सो हैप्पी, क्योंकि ये जो हम जो शूट कर रहे हैं ना, काफ़ी टाइम बाद कर रहे हैं। सो फाइनली ना जो टाइम आपका गैपिंग था, फिनिश कर दिया मैंने। अब कंटिन्यू चलेगा। यार, थैंक यू सो मच। और तो आप ये बताओ, मैंने देखी है आपके ना, ये 2 स्टोरी देखी थी, आप पार्टी-वार्टी बहुत करते हो। यस। हाँ, आई लव क्लबिंग एंड पार्टी, बट एक्चुअली पता है क्या है? लोगों को मुझे देखकर ऐसा लगता है एज़ ए सोशल मीडिया लाइव में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने शूट्स इवेंट्स में देखा है मेरा बोल्डनेस, उनको लगता है मैं बहुत द क्लबिंग पर्सन हूँ, बट नहीं, मैं बहुत धार्मिक भी हूँ। यस, धार्मिक। मैं दुर्गा भक्त हूँ एंड माता रानी को मैं बहुत मानता हूँ, तो मैं पूजा-पाठ भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट इट्स ट्रू, मैं जिस लाइन में हूँ उसको कंटिन्यू रखने के लिए मुझे एज़ ए आर्टिफिशियल भी वो चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक क्लबिंग एंड ये वोडका शॉट एंड ऑल, ये सब दिखाना एक्सप्रेशंस, बट मेरे को रियल लाइफ में बहुत सिंपल रहना, बहुत धार्मिक रहना, पूजा-पाठ करना, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लाइफ में आगे भी बढ़ना है, पूजा-पाठ से काम नहीं चलेगा। ना आप काम दोगे मुझे, ना शो में बुलाओगे, ना डायरेक्टर्स मुझे बुलाएँगे, तो बाबा मुझे काम चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बोल्ड रहना पड़ता है, तो वोडका शॉप
शॉर्ट वॉट में लगा लेता हूँ एंड मतलब आर्टिफिशियल, कहीं मेरी फैम डैडी देख ले डल्लू ने बताया नहीं तूने पीने लग गया है, सो आर्टिफिशियल ये सब कुछ मैं करता हूँ। बट यस मैं क्लबिंग बहुत करता हूँ बिकॉज मैं उस लाइन से हूँ, तो मैं उससे टच रहना चाहता हूँ क्योंकि आगे मुझे उसी में जाना है इसलिए। बाकी क्लबिंग वगैरह तो आप भी बहुत करती होंगी। नहीं, मेरे को ये थोड़ा ऐसा ना, ये इतना सोशल एंड ऑल मेरे को ये इतना पसंद नहीं है। मैं तो आई लाइक ट्रैवलिंग, मेरे को उसका नशा है। वेरी नाइस, ये नशा मैंने आपका देखा, आई लाइक योर वीडियोस एंड ऑल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश फील होता है बिकॉज मैं तो जा नहीं पाता हूँ एंड बहुत सारे मेरे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत ज़्यादा शूट एंड इवेंट्स से बिजी रहते हैं, बट आपकी वीडियोस देख के लगता है हाँ हम नेचर में चले गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस, अच्छा लगा ऐसे जान के ना आपके बारे में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बहुत लोग को ज़्यादा बहुत सारे लोगों को इतना एक्साइटमेंट था मेरे बारे में जानने का कि मैं इस लाइन में कैसे आया, मैनेज कैसे करता हूँ एंड ऑल। मेरी फैमिली मेंबर्स भी हैं कुछ, उनको भी बहुत ज़्यादा जानना था इस बारे में, तो आपके शो के ज़रिए बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता चला। फाइनली वो टाइम अब ओवर हो जाएगा जन्म वो आपके बारे में जान जाएंगे, आई जिसका उनको इंतजार था। या एंड मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अपने फैमिली से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, समाज से शेयर नहीं कर पा रहे हैं एंड आई थिंक कहीं न कहीं अपने आप से भी छुपे हुए हैं। आपको एक ऐसे शो की ज़रूरत है जिसमें आपसे आपके बारे में आप पूछा जाए, जाना जाए एंड फिर आप भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि आप कहाँ छुपे हुए हो, कहाँ आप अब बताना चाहते हो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, इस समाज को, तो शायद आप खुल के जी पाओगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपके शो के ज़रिए एक कहानीकार जो है एंड मैंगो पीपल्स टॉक के ज़रिए मेरे बारे में बहुत लोगों ने जाना एंड आई थिंक मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते और मैं बता भी नहीं पा रहा था। सो फाइनली आपके शो के ज़रिए सिंधु जी आपके ज़रिए फाइनली ये पॉसिबल हो पाया। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। अच्छा एलेक्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे। आपके सारे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहे इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका नाम एलेक्स कैसे आया? लाइक आपका ये रियल नेम है या स्कूल में क्या नाम था? लोग आपको स्टार्टिंग से एलेक्स बोलते हैं या क्या? इंटरेस्टिंग। सो गाइस सब लोग मुझे बोलते भी हैं कि फेक नाम आपने रख लिया है। सो गाइस दिस इज नॉट माय फेक नेम। ये मेरे दादाजी ने मुझे ये नाम दिया था। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर उस टाइम कॉन्वेंट अंग्रेज जो ज़माना था अंग्रेज़ों का, उस टाइम कॉन्वेंट में उन्होंने स्टडी की थी लंदन। सो वहाँ पे जब मैं बॉर्न हुआ था तो एक मॉडल था एलेक्स, वो मेरी एज का था उस टाइम। बहुत फेमस मॉडल है, नाउ मैं उसे अभी भी फॉलो करता हूँ। मतलब तो वो बुढ़े हो गए हैं बट मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने उनको देखा एंड मैं बड़ा प्यारा-सा, अच्छा-सा था, जैसा कि आप लोग मेरी तारीफ़ करते हो। मैं और ज़्यादा अच्छा था, मैं छोटा था। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल एलेक्स की तरह लगता है। ही इज़ वेरी फेमस मॉडल, वो लंदन के बहुत फेमस मॉडल हैं। तो तब से उन्होंने मेरा ये नाम रखा और मैंने इसको कंटिन्यू किया इस नाम के साथ। मेरे को काफ़ी अच्छा नेम फेम रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मैंने इसको साथ कंटिन्यू किया और मेरे को अभी बहुत अच्छा लगता है। एलिस के नाम से लोग मुझे जानते हैं, आई लव इट। सो गाइज़ जो भी मेरा पुराना नाम जानते हैं और जो ये मम्मी बोलती है मेरा नाम, ये तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तो भी इसको हटा दो। मम्मा प्लीज़ मुझे एलेक्स भी बुलाया करो बिकॉज़ मेरी मम्मा ने मुझे बड़ा अलग नाम दिया हुआ है। सो मैं वो नहीं बताना चाहूँगा, इसलिए सब लोग मुझे प्लीज़ एवरीवन कॉल मी आहिल। हर किसी का पता है क्या होता है फैमिली में ना, ऐसा होता है कोई एक ऐसा बच्चा होता है, क्या आप तो सिंगल चाइल्ड हो, तो उसको घर वाले एक अलग ही नाम से बुलाते हैं जो दुनिया को पता ही नहीं होगा। दुनिया फिर आपका असली नाम भूल जाती है और उसी नाम से बुलाती है आपको। बिकॉज़ मेरी एक्चुअली मम्मा मथुरा से है, तो कृष्ण नेम बहुत ज़्यादा फ़ेमस है वहाँ पे मथुरा एंड वृंदावन में। सो मेरे जो नाना जी हैं वो मुझे हमेशा घनश्याम बुलाते हैं। या एंड मेरी छोटी मम्मा मेरी पी की मासी है एक बहुत प्यारी, मतलब मेरी मॉम के बाद अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मेरी जो छोटी मम्मी है, पिंकी मासी, मतलब शी इज़ माई मासी। सो मम्मी के बाद अगर मुझे बहुत प्यार करता हूँ तो मैं उन्हीं को करता हूँ, तो वो भी मुझे घनश्याम बुलाती हैं, नानी मेरा लाला बुलाती है मुझे, मतलब बहुत सारे नाम हैं मेरे। एंड आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सेक्सी, हॉट एंड हॉटेस्ट ओवरलोड एंड ऑल ऐसे बहुत सारे नाम मुझे दिए गए हैं। बट मुझे अच्छा लगता है इतना सब प्यार ना, एक फैमिली का प्यार और आप सबका प्यार, इसके साथ बस मैं बढ़ते जा रहा हूँ आगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हमारी सिंधु एक कहानीकार, हमारा एक पेज है
एंड तो आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं और बहुत स्पाइसी, अच्छी, फनी एंड बहुत नॉलेजेबल आप बातें यहाँ से सीख सकते हैं इनके शो के ज़रिए। एंड बहुत सारे राज जो इस दुनिया में छुपे हुए हैं वो सब आप देख सकते हैं और आई थिंक उसके ज़रिए आप खुद को भी जान सकते हैं। एंड फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए तो मुझे फुल फॉलो कर लेना, भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। कि आप कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। नॉट मैं कश्मीर, मैं उन सारी स्टेट और उन सारे सिटी वाले लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जिनके से ये ग्लैम, ये फैशन एंड इन सबको भी हटाकर एज ए स्टडी की भी बात की जाए तो बहुत सारे ऐसी जगह है, सिटी है, प्लेस है जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है। सो गाइज आई टेल यू वन थिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने लिए स्टेप एंड स्टैंड लेना पड़ेगा। सो कश्मीर के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ग्लैमर में आना है तो भागना पड़ेगा जैसे मैं भागा था। एंड अदर सीजन में भी अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ये फाइट करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट से। मेरे भी घर का वो इन्वायरमेंट नहीं था। एवरीबडी मेरे घर में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे ग्रैंडफादर टेक्निकल आर्ट के प्रोफेसर थे पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के। सो पूरा एजुकेशन वाली फील्ड से मैं इस चीज़ में आना नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट मैंने इसको किया। वो खुद से करना पड़ेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपका, कोई साथ नहीं होता है आपका, अपनी फाइट अपने आप फाइट करनी पड़ती है। सो मेरा यही मैसेज है, कुछ बनना चाहते हो आगे बढ़ो, ज़रूर मिलेगी आपको मंजिल आपकी। खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। दैट मीन्स आई यस, या और ये सबके लिए है, नॉट कि मेरे होम टाउन कश्मीर के लिए है, सब जगह के लिए, हर किसी के लिए है। अगर आपको अपने रूट से जुड़ी हुई कोई बात अगर आपको काम में लानी हो तो क्या होगी? सो बेसिकली जैसे होम टाउन से जुड़ी हुई चीज़ें एंड कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में लाना, क्या मैं कुछ बताना चाहूँगा कि अपने घर से जुड़ी हुई बात है क्योंकि वहाँ उस कल्चर से मैं बहुत दूर आ गया हूँ। सो गाइस, आप कहीं भी हो, किसी भी कल्चर में हो, प्लीज़ अपने कल्चर को कभी मत भूलना। इट्स फैक्ट। लोग क्या करते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो उसी कल्चर को आप फॉलो करने लग जाते हो, बट नो, इट्स रॉन्ग। आई एम कश्मीरी पंडित, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ, मैं उन्हीं को फ़ॉलो करता हूँ, वही ट्रेडिशनल है मेरा। सो एंड वही कल्चर है मेरा, मैं उसी को फ़ॉलो करता हूँ। तो आप भी उसी कल्चर को फ़ॉलो करो जो आपका कल्चर है। उसमें ज़्यादा सुकून है, उसमें बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल फैमिली वाइब्स आती है। यही बोलना चाहूँगा मैं, बिकॉज़ आजकल की जो जनरेशन है, वो हमेशा अपना जो एनवायरनमेंट के थ्रू अपने कल्चर को चेंज कर देती है। सो आई डोंट वांट कि वो चेंज हो। बिकॉज़ यू नो व्हाट कि केक कटिंग जो होती है आजकल, बट मैं 20th नवंबर मेरा बर्थडे है, मैं 20 कंप्लीट हो जाऊँगा अपने बर्थडे वाले दिन, बट मैं कभी केक कट नहीं करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स लेकर आते हैं तो मैं कर लेता हूँ, बट स्पेशली मैं कभी नहीं करता। उस दिन मैं मंदिर जाके माता जी से प्रे करता हूँ, अपने आने वाले दिनों को सब कुछ अच्छा हो एंड उनको प्रसाद लगाता हूँ। तो ये मेरा बर्थडे स्टार्टिंग होता है, बट लोग क्लबिंग, पार्टी एंड केक कटिंग एंड ऑल इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गाइस, आप करो, मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने फ्रेंड्स को क्लब लेकर जाता हूँ और जाऊँगा, बट कल्चर मत भूलो अपना, वो मैं नहीं भूलता हूँ। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगा सबको। सो नाइस ऑफ यू यार। थैंक यू। मेरे पास आपके लिए एक फन सेक्शन है। यस। किस काम को वेट था आई गेस। फट तो वैसे मैं कर ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलो एक रैपिड फायर खेलते हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको इंस्टेंटली आंसर करना है। जो भी आपका फर्स्ट आंसर आए माइंड में वो आपको बोलना है। डर। एक के एक मेकअप प्रोडक्ट जिसके बिना किट आपकी अधूरी हो। मेरा टिंटिंग मॉइस्चराइजर, बिकॉज़ बस सब चीज़ के बिना रह सकता हूँ। बिकॉज़ लिप्स मेरी ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, आईज़ ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, बस टिंट लगाओ, आई एम रेडी। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मॉडलिंग और मेकअप में से कोई एक चूज करना तो मॉडलिंग। दिल्ली में फेवरेट क्लाइंट या प्रोजेक्ट जो अभी तक आपको मिला हो। महक गुलाटी का शो, उससे मुझे बहुत फेम मिला ओह। एज़ ए मॉडल। कोई ड्रीम कोलैबोरेशन जो किसी स्लैब या फिर ब्रांड के साथ करना चाहते हो आप? डेफिनेटली मल्लिका शेरावत। आई लव हर। ओह माय गॉड! आई एम मेड फॉर हर। मैं पागल हूँ उसके पीछे। आई लव हर, कहो ना कहो। माय गॉड! आई लव हर। डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा एंड दिस इज़ माय ड्रीम आल्सो कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। माय फेवरेट हीरोइन, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, मल्लिका शेरावत। ओके,
सो अब तक की जर्नी का सबसे बड़ा लेसन क्या था? आपकी जर्नी का सबसे बड़ा यही था कि कोई किसी का नहीं है। ना प्यार है, ना फ्रेंडशिप है, ना रिलेटिव्स है। अगर कोई है, तो वो सिर्फ़ आप हो। आप खुद अपनी पावर हो, जो हम लोगों में कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, सपोर्ट करेगा, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, सपोर्ट करेगी, मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, मेरे चाचू ये हैं, मेरी बुआ ये हैं, मेरी चाची हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, आप खुद अपनी पावर बनो। ये सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। मेरे इस सफ़र में किसी ने साथ नहीं दिया बिकॉज़ आई हैव लॉट ऑफ पावरफुल फैमिली मेंबर। वो बहुत कुछ कर सकते थे मेरे लिए, बट उन्होंने नहीं किया। सो मैंने खुद किया, तो कोई किसी का नहीं है। अगर कोई है, तो सिर्फ़ आपके मॉम डैड, दैट्स इट। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? पीस, फेम और पर्पस? बस जो मुझे चाहिए, वो मुझे मिल जाए, वो है खुशी। और वो मिलती है मुझे अपने काम के साथ। यही मेरी हैप्पीनेस है, यही मेरी सक्सेस है, मेरी खुशी। आने वाले सालों में एलेक्स को आप कहाँ देखना चाहते हो? प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। प्रोफ़ेशनली तो डेफ़िनेटली मैं देखना चाहता हूँ वहीं लाइट्स, कैमरा, एक्शन के आगे कि खड़ा है एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी लाइक दिस, बट एज़ ए पर्सनल लाइफ़ में जैसा मैं हूँ, डाउन टू अर्थ, भगवान का पुजारी, बस तो वही रहना चाहता हूँ बिकॉज़ सत्य यही है। वो मेरी एक खुशी है, वो मेरे एक ड्रीम्स है, बस वो मुझे पूरे करने हैं, दैट्स इट। बट मैं जहाँ हूँ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ और आप सबके साथ, अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, बस। थैंक यू सो मच एलेक्स। वैसे भी मन तो नहीं है बोलने का, बट ये शो खत्म करना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपने बोला तो। बट या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए टाइम निकाल के हमारे शो पे, मैंगो पीपल टॉक पे। एंड प्लीज बताना कैसा लगा आपको यहाँ के। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी दिल नहीं है यहाँ से जाने का, बट आई एम रियली सॉरी कि मेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज़ यू नो वेरी वेल बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ होता है, मेरे को नेक्स्ट शूट पे भी जाना है, बट मैं मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपके मैंगो पीपल्स तक पे आके। आई लव दिस गॉसिप्स, टॉकिंग एंड मैं बस यही चाहूँगा, मैं बस यहाँ से यही चाहूँगा कि मेरे बारे में जितने भी लोगों ने जाना यहाँ से, उससे ज़्यादा मैंने खुद को जाना इस चैनल पे आके। आपके शो, आपके मैंगो टॉक में मैं आया, मेरे बारे में तो लोगों ने जाना, बट आई थिंक कहीं न कहीं मैंने भी खुद को जाना, खुद को पहचाना। एक अलग-सा ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है आप सबसे बात करके, जो अंदर का एक एलेक्स था, जो अंदर की पावर थी, वो कहीं न कहीं आपने बाहर निकाली है। आज वो एलेक्स जो था ना, जो इतने टाइम से कहीं खो गया था, आज आई गेस वो वापस आ गई है, वो एनर्जी, एलेक्स पहले वाला वापस आ गया है, राइट? आपको हमारा स्टूडियो कैसा लगा? आपका स्टूडियो लव इट। जिससे मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा ये आपका सेटअप, ये लाइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टीम, आपका ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बहुत ज़्यादा फन भी किया मैंने यहाँ पे। सो गाइस बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसा मिसिंग अपने आप को कहीं पहचानने में या लोगों को बताने में कहीं न कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं आप खो गए हो, प्लीज़ इस शो में आप आओ। सिंधु जी हैं, बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छे से आपसे क्वेश्चन राउंड्स करती हैं, जिससे आप कहीं न कहीं खुद को भी जानते हो और आई थिंक लोग भी आपको जान जाते हैं, जो आप नहीं बोल पा रहे हो। तो आप आइए एक कहानीकार हम के शो में जिनका नाम है मैंगो पीपल्स टॉक। यहाँ आइए, फाइन कीजिए, खुद को पहचानिए और लोगों को भी बताइए हू आर यू? चलिए गाइस, मैं अभी अब चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मुझे मिलके। देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, हम दोनों के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा एंड आई होप जल्दी ही हम नेक्स्ट फिर शो में मिलेंगे। अगर आप सबका प्यार रहा तो। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। धन्यवाद।